का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। केशव मल्होत्रा ने रितु के नाम जो ऑयल स्टॉक के शेयर्स किए थे वो, और आपके पास जो शेयर्स हैं, आपको जो शेयर्स मिले थे वो, उन सबको मिलाकर हम एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं जो बाजार में बिकती हुई मल्होत्रा इंडस्ट्री को खरीदेगी और बाद में मल्होत्रा इंडस्ट्री को मल्होत्रास को बेचेंगे और ये बाजार में साबित कर देंगे कि ये मल्होत्रास कितने नालायक हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती सुनील, लेकिन लेकिन सिर्फ 10 करोड़ की शेयर्स की कीमत तक, और ये कीमत मैं महेंद्र को नीचा दिखाने के लिए दे रही हूँ। खितरी का माहौल बहुत खराब है, ठीक है, और वहाँ की आबो हवा में अभी भी जहरीली गैस के नामो निशान होंगे और लोग वहाँ हिंसा पर उतारू हैं। और उसके अलावा वहाँ एक नाथ नाम की मेरी जिंदगी भी होगी। अब तुम ही बताओ, बिना जिंदगी के यहाँ साफ हवा खाना ठीक है या जिंदगी के साथ किसी भी धरातल पर? जिंदगी के साथ किसी भी धरातल पर। इसका मतलब तुमने इजाजत दे दी चलने के लिए? तुमने कितनी हसरतों के साथ मुझे इस कंपनी का चेयरमैन बनाया था। एंड लुक एट मी, आई हैव फेल्ड मिजरेबली। तुम सिर्फ इस हादसे के आधार पे ऐसा निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो? आखिर ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज हादसे के पहले किसके दम पे चलती थी? तुम्हारे दम पे ना? You are mistaken. उस वक्त भी मैंने बहुत ज्यादा गलतियां की। नहीं महेंद्र, उस दौरान तुमने सिर्फ एक गलती की थी और वो था करण। सुनील, इस 40 करोड़ से हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कुछ कंपनीज तो जरूर खरीद सकते हैं। जी हाँ बेशक, और हमें वही करना है। तो फिर मैं पेपर्स तैयार करवाऊं? जी हाँ बेशक कीजिए, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जो लोग इस कंपनी को खरीदने वाले हैं यानी हम, नाम गुमनाम रखना है। ये कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपता हूं। ये लीजिए पंडित जी। धन्यवाद। काफी विलंब हो गया रंजना देवी। पंडित जी, ये तो आपके ऊपर है, आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं। वो हवन की सब सामग्री इत्यादि आ गई? जी, आपने जो लिस्ट दी थी वो तो सब आ गई। तब तो ठीक है, आप हवन की सारी सामग्री यहीं मंगवा लीजिए, तब तक हम स्नान कर लेते हैं। ऐसा कीजिएगा, किसी को भेजकर 10 सोने की गिन्नियाँ, 10 चांदी की गिन्नियाँ, 10 किलो चावल, 20 किलो आटा, 5 किलो किशमिश, 5 किलो काजू और 2-2 किलो 3 तरह के फल मंगवा लीजिए। और हाँ, मेवा भी मंगवा लीजिएगा। बस और कुछ नहीं? शुरू तो आपने ऐसे किया था जैसे जल्दी रुकने वाले नहीं है। जब रंजना देवी महायज्ञ करवाना चाहती हैं तो ये... अच्छा, आपके सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे महायज्ञ नहीं लेकिन आप महाभोग की तैयारी करवा रहे हैं। करण, सामान इस तरह मंगवा रहे हैं जैसे दुकान। बस पूजा, बिना किसी को कह के ये सारा सामान और नौकरों को कहना कि पूजा की सामग्री यहाँ ले आए। जी माँ जी। और सुन, पंडित जी के स्नान के लिए एक तौलिया बाहर निकाल ले और गेस्ट जो बाथरूम है उसको साफ करवा दे। जी माँ जी। अरे जा रही हैं पंडित जी, आप इनसे नहीं कहेंगे गंगा को बुला लें गंगोत्री से स्नान के लिए? पंडित जी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं रंजना देवी, नास्तिक लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं। भाई आपकी ये सारी बातें बड़ी उच्च कोटि की होती हैं, आम आदमी के समझ में आ जाए तो आपका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। अपमानजनक बातें बंद करो। एक बात बताइए पंडित जी, आपने ये सारी सोने की चांदी की गिन्नियां मंगवाई, इतना सारा राशन पानी मंगवाया, किस लिए? वो सब सामग्री पंडित लोगों के लिए। नहीं ऐसा तो नहीं कि सब आपके घर में जाने वाला है? करण, बस करो भी, हाँ बहुत हो गया। नहीं मैं तो बस कर दूंगा, लेकिन अगर आप इनके चक्कर में पड़ी रही तो ये बस करने वाले नहीं है।
नमस्ते। सॉरी। ऋषभ, माफियाओं का पैबंद लगा लगा कर मैं जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। कल रात मैंने जो कुछ भी कहा उसमें कोई अर्थ दिखाई दिया हो तो प्लीज रिश्ते में तब्दीली लाने की कोशिश करो। मेरा करूंगा ना, आई प्रॉमिस। लेकिन पहले सर के ऊपर से काले बादल तो छट जाए। उसके इंतजार में तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। ऐसा नहीं है मेधा। पिछले 3 सालों से मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री और मल्होत्रा फैमिली दोनों को देखती आ रही हूँ और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि यहाँ का तो मौसम ही ऐसा है कि 12 महीनों काले बादल छाए रहते हैं। बस अंधेरा कम ज्यादा होता रहता है। परेशानियां तो जैसे मल्होत्रा परिवार के एक सदस्य हैं। तुम्हें बताओ ऋषभ, जब से तुम्हें जाना है पूरी तरह सुकून में कब हासिल हुआ है? मेधा, कड़वी है तुम्हारी बात, लेकिन सच है। ऋषभ, कल तक मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन आज जब मेरा हक बनता है मैं चाहती हूं कि तुम्हारा सुकून पर थोड़ा इख्तियार हो, तसल्ली और इत्मीनान तुम्हारे जीने का तरीका बन जाए। तो ये तब्दीली तुम मेरे अंदर क्यों नहीं लाती? देखो भाई, ये काम ना कल मेरे बस का था ना आज मेरे बस का। मैं तुम पर लाख चिल्लाऊं, तुम्हें डांटूं, तुम्हें फटकारूं, लेकिन तुम ये कोशिश बंद मत करना। और मेधा, कभी गुस्से में भी दोबारा तलाक की बात मत करना। मुझे बहुत बुरा लगा था। और जब मैंने देखा कि तुम्हें इतना बुरा लगा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऋषभ, एक वादा करो। क्या? तुम अपना एक ये नेचर बना लो कि किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़े तुम बौखला न जाया करो, क्योंकि इस वजह से समस्याएं तुम पर हावी हो जाती हैं और जब समस्याएं हावी हो जाती हैं तो 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोचना पड़ता है और हम समस्याओं का हल नहीं सोच रहे होते हैं बल्कि उन्हीं समस्याओं को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहे होते हैं और इसी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम बड़ा सा राक्षसी रूप धारण कर लेती है। मेधा, अब बिन बौखलाए एक सच्ची बात कहूं तुमसे, ये जो मल्होत्रा इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमें 1000 करोड़ के ऑयल स्टॉक इकट्ठे करने हैं, ये खुद अपने आप में एक राक्षसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे डैडी इस स्टॉक का ज्यादा हिस्सा उनके नाजायज रिश्तों में छोड़कर गए, जैसे स्वेतलाना और गायत्री। बेशक तुम्हारी नजर में ये रिश्ते नाजायज हैं, लेकिन उन दोनों के लिए केशव मल्होत्रा ने जो मल्होत्रा इंडस्ट्री का निर्माण किया है उसे बचाने का जायज मकसद होगा। अपनी लव स्टोरी की हीरोइन से एक ऑटोग्राफ का निवेदन। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या है ये? तलाक के कागजात नहीं है, बस इतना इत्मीनान कर लीजिए, बाकी क्या क्या है अपने पति पर छोड़िए। ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आपकी इस पढ़ी लिखी पत्नी को ये सिखाया गया है कि कभी भी किसी पेपर पर साइन करने से पहले उसे पढ़ लेना चाहिए। इतनी पढ़ाई लिखाई तो आपने तब की थी जब आप कुंवारी थी। बाकी कानूनी कागजात से कैसे पेश आ जाता है ये आपके एडवोकेट पति ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस कागजात के मामले में न अपने पति परमेश्वर पर भरोसा है न इस एडवोकेट पति पर यकीन। सुनील, बात भरोसे की नहीं, बात आदत की है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मैं किस चीज पर साइन कर रही हूँ। लाओ। ओह, वो तो मैं खुद ही बता देता हूँ। वो गैस लीक की वजह से मल्होत्रा इंडस्ट्री में जो भी आफत आई है
कीप इट एज अ टॉप सीक्रेट। मतलब हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि ऑयल स्टॉक के जितने भी शेयर्स हैं उस सबकी जमा पूंजी मिलाकर हम एक नई कंपनी बनाते हैं। उस नई कंपनी के नाम पर मल्होत्रा इंडस्ट्री की सारी कंपनीज खरीद लेते हैं, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री पर जो बदनुमा दाग लगा है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तुम कह रहे हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्री रहेगी ही नहीं? अरे मैट, क्या बात कर रही हो तुम? मल्होत्रा इंडस्ट्री वहीं की वहीं रहेगी, सिर्फ नाम बदल जाएगा। नाम बदल जाएगा? सुनील, ये तो बहुत बड़ा और बहुत I mean, it's a very serious matter. विपत्ति जब इतनी बड़ी आती है तो फैसले भी इतने बड़े और सीरियस लिए जाते हैं। तो ये मुझसे किस पर साइन करवा रहे हो? तुम तो एक एडवोकेट की तरह बात कर रही हो स्वीटहार्ट। ये कागजात हैं कि तुम अपने ऑयल स्टॉक के सारे शेयर्स इस नई कंपनी के नाम कर रही हो, ताकि एक मिनट सुनील, मैं इस पर साइन कर देती हूँ, पर पहले मैं पापा से बात करूंगी। एक मिनट, कागज के पहले तुम मेरी प्यारी सी पत्नी थी और कागज के सामने आते ही तुम अपने पापा की प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बिटिया हो गई। चलो साइन करो और खाना बनाओ, साफ करो ये चावल। What is wrong with you, सुनील? तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? पापा से बात करने में हर्ष क्या है? हर्ष सिर्फ इतना है कि तुम वक्त की फिजूल खर्ची कर रही हो। तुम्हारे पापा राजस्थान खेतरी जिले के दौरे पर गए हैं शीला जी के साथ। इत्मीनान के लिए अपनी मम्मी से बात करो। Hi guys, good morning. मियाँ बीवी में कलेश चल रहा है। यानी इससे अच्छा मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता। यू नो जीजू, ऐसा तमाशा देखने का बहुत ही कम मौका मिलता है। नीतू, तुम्हारी मम्मी घर पे है? हाँ, क्यों? नहीं, तुम्हारी दीदी यानी मेरी धर्मपत्नी कुछ कागजात पे साइन करने से पहले अपने बड़े बूढ़ों से सलाह करना चाहती है। चलो, टाइम वेस्ट मत करो, फोन करो। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज। कौन से कागजात है ये? ऑल स्टॉक? हाँ नीतू, वही। और सुनील कह रहा है कि मैं उस पर साइन कर लो। इट्स ओके, मम्मी और मैं साइन कर चुके हैं, तुम भी कर लो, नो प्रॉब्लम। क्या? तुम लोग साइन कर चुके हो? ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इट्स ओके। हाय। हेलो। प्लीज अंदर आओ ऋषभ। अच्छा, तो पूरी तैयारी के साथ धावा बोला है? क्या क्या कहा तुमने? मैं समझी नहीं। ऑब्वियसली अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी समझ को ढाल लेना, ये तुम जैसे लोगों का पहला कदम होता है। प्लीज ऋषभ, मेरी तरफ देख के बोलो, शायद मुझे समझ में आ जाए तुम क्या कहना चाह रहे हो। वैसे मैं हिंदी अच्छी खासी बोल लेती हूँ, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तुम मुझे कैसे जानती हो? मेरा नाम कैसे मालूम है तुम्हें? मतलब यहाँ आने से पहले हम सब का कच्चा चिट्ठा पढ़ के आई हो? तुम्हारे बारे में मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ। Really? हाँ, पापा ने कितने फोटोग्राफ्स दिखाए हैं तुम्हारे, कितनी बातें बताई हैं तुम्हारे बारे में। और जानते हो पापा तो एक मिनट, ये जो तुम बार बार पापा पापा कह रही हो, कहीं तुम्हारा इशारा मिस्टर केशव मल्होत्रा की तरफ तो नहीं है? ऑफ कोर्स ऋषभ, ये बड़ा अजीब सवाल किया तुमने। अजीब सवाल नहीं है मिस गायत्री, व्हाटएवर। अजीब यह है कि मेरे ही सामने मेरे बाप को बार बार तुम पापा कह रही हो। अजीब यह है कि तुम्हें इसमें कुछ अजीब नजर नहीं आ रहा। अजीब यह है कि कितनी बेशर्मी से तुम। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम नॉट मिस गायत्री व्हाटएवर। यू लाइक इट और नॉट, मैं गायत्री मल्होत्रा हूँ। एंड सेकंडली, तुम्हें अपने पिता पर शर्म आती है? No problem. मुझे अपने पापा पर नाज था, नाज है और हमेशा रहेगा। एक दिल पे एक आशिक का नाम था मिस्टर केशव मल्होत्रा, जिसने किसी औरत के साथ चंद घंटे गुजारने की कीमत 150 करोड़ रुपए दी है। तुम जैसे लोगों को उन पर नाज तो होगा ही। क्यों ना? और कुछ बोलो ऋषभ, मैं सुनना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि पापा ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बताया था कितना गलत था।
और ये भी देखना चाहती हूँ कि तुमने अपने पिता को कितना गलत समझा है। एक दिलफेक आदमी? Is that what you think your father was? एक दिलफेक आदमी, एक कैंसर से मरती हुई औरत, That's my mother. उसके सिरहाने बैठकर आंसू नहीं बहाता ऋषभ। तुम जानते हो मम्मी पापा के रोमांस के दौरान उनकी ज्यादातर मुलाकातें हॉस्पिटल में हुई थी। बस मुझे तुम्हारी ये कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। I don't want to hear this crap. तुम्हें सुनना पड़ेगा ऋषभ। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पिता किस किस्म के इंसान थे। कोई मामूली आदमी नहीं थे ऋषभ। उनकी मम्मी से मुलाकात हुई and they fell in love. और फिर मम्मी को अपने कैंसर का पता चला। वो पापा को ये दुख नहीं देना चाहती थी, तो वो भाग गई पापा की दुनिया से। और जब मौत नजदीक आई, तब कांटेक्ट किया पापा को। पापा ने खुद इटली में आके मम्मी को बेरी किया। और जब उसके बाद मुझे गले लगाया, तब मम्मी के जाने का दुख कुछ कम हुआ। आज जब तुम्हें दरवाजे पे देखा, तो मैं समझी तुम भी पापा की तरह मुझे सहारा देने आए हो। What a fabulous sob story, Miss गायत्री। कमाल का दुखड़ा है। अक्सर जब लोग अपने नाजायज रिश्तों की सफाई देते हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस स्टोरी का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे कई नाजायज रिश्ते मैं झेल चुका हूं। हर एक दौर गुजर गया मेरी जिंदगी का ऐसे ही नाजायज रिश्ते झेलते झेलते, बट नॉट एनीमोर। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आए क्यों हो यहाँ पर? वो जो इंसान है जिसे तुम बार बार पापा पापा कह रही हो, मिस्टर केशव मल्होत्रा, उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। और उसी कंपनी को बचाने के लिए तुम्हें जो फ्री फंड में 150 करोड़ रुपए मिले ना, वो मुझे चाहिए। पापा ने तुम्हारे बारे में दो बातें बिल्कुल सही बताई थी। तुम अपनी इनसिक्योरिटी और इम्पल्सिवनेस में भूल जाते हो कौन सी बात कैसी करनी चाहिए और किससे क्या कहना है, होश ही नहीं रहता। अब देखो ना, अभी तुम मुझ पर नाजायज होने का आरोप लगा रहे थे और अब मुझसे ही 150 करोड़ की भीख मांग रहे हो। गायत्री, तुम्हें तो भीख मांगना भी नहीं आता, नाजायज। Shut up, you...